मैं क्यों कहा आज हम आपको बताया जाता है कि हम स्वतंत्र हो रहे हैं, लेकिन वाकई में जब रोड पर आप निकलते होंगे तो पता चलता होगा कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। यहाँ से बगल में निकल जाइए, कोई कार से जा रहा है, कोई जीप से जा रहा है, किसी के पास 100 बीघा है, 1000 बीघा है, 10 बीघा है, 50,000 बीघा है, जंगल झाड़ तो कब्जा किया पता है नहीं। एक एक आदमी के पास 10,000 बीघा जमीन है, 500 बीघा जमीन है एक आदमी को, और तुम्हारे पास घर रहने के लिए भी नहीं। यहाँ जो आप लोग आए हैं बहुत से लोगों का अपना घर नहीं हो, सब लोग अपना घर है, किराए पर भी रहते हैं कि नहीं लोग, तुम लोग नहीं रहते, लेकिन किराया पर भी कितना से रहता है, किसी ऐसे रूम में रहता है, यही बगल में हम देख रहे हैं, किसी को खाना नहीं है, साफ का जगह नहीं, पैसे का अभाव में लोग किसी तरह। तो क्या ये स्वतंत्रता है? एक ऐसा आदमी है यहाँ तो यहाँ भी है, बम्बई में भी है, दिल्ली में भी है, पटना में भी है, कलकत्ता में भी है, बेंगलोर में भी है, बढ़िया कपड़ा शहर में कितने बच्चे हैं जिनको भी सेव मिलता है खाने के लिए, सबको मिलता है बच्चा सेव सेव सबको, झूठ बोल रहा है और मुझ मिलता ही नहीं सब, सच बोलो, सच ही बोलो, सच बोलो, पढ़ाती सुना तुमको क्या नहीं मिलता है? अब किसी के यहाँ फ्रिज में सड़ रहा है, खाने का उसको मन नहीं कर रहा है, तो खाने का जिसको मन नहीं कर रहा है, यहाँ एक तरफ बच्चे हमारे खाने के लिए थोड़ा बहुत आज तो बहुत अच्छे हो, जब हम जब अपनी हम तुम्हारे जैसे जब बच्चे थे वो आदमी को खाने के लिए नहीं था, बहुत दिक्कत था, गाँव में 25% लोग भूखे रह जाते थे, दोनों के भोजन नहीं मिलता था, एक दिन कमाया कहीं बनाया तो खाएगा खिलाने को बेचारा पानी पी के नीमक पी के प्याज खा के सतुआ किसी सतुआ तो मतलब 15 आना लोगों का भोजन सतुआ ही था। ये गरीबी है क्या? आज यहाँ पर आप हैं, आपके लिए सरकार नहीं क्या किया? बढ़िया स्कूल खोला है, नहीं खोला, क्यों नहीं खोला है? वो जानता है सरकार जो 500 बीघा 1000 बीघा कब्जा किए हुए हैं, वो जानता है कि अगर ऊपर निकलेगा जमीन का बंटवारा संघर्ष करेगा, जमीन छोड़, इसलिए वो हमारे बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहता है। ये तो प्राइवेट स्कूल है जिसमें कि आप शिक्षा पा रहे हैं, आज सरकारी स्कूलों की दशा क्या है? जो मैडम है ये फट जा रहा है उनसे छूटल नहीं होगा तो अखबार लेकर पढ़ रही है, नहीं कुछ होगा तो कब करेगी, लेकिन तुम्हें पढ़ाएगा। और टीचर का मतलब क्या होता है, प्रोफेसर का क्या मतलब होता है? रोज वह पढ़कर आवे 2 घंटे 4 घंटे अपने घर से नई नई चीजों को खोज के लावे, हमारे तुमको दिया जाए किसके रूप में, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब हम पढ़ते हम लोग से थोड़ा सा पढ़े, हम लोग ट्यूटोरियल क्लास चलता था, उसमें टीचर बताते थे, लेकिन हमारे आते आते खत्म हो गया था केवल देखने के लिए। आज नहीं, ठीक यह चीज यहाँ से चल जाइएगा यही स्कूल है, टीचर इसी तरह के है, प्रोफेसर इसी तरह के, लेकिन
पढ़ाई 1960 होना है। तो बिहार में 60 में जो पढ़ाई होता था वही पढ़ाई है, पढ़ाई नहीं कोई अंतर नहीं है। तो आज अगर उस तरह का पढ़ाई बिहार में हो तो किसी को बाहर जाएगी हमारी काम से ट्यूशन के लिए पैसे की जरूरत नहीं। गोले में के देख तो आज दिक्कत हो रहा है हमारे गोले लोगों में के दो सारे ताले हमारे बजाओ बच्चों के ताले साथ। बजाओ को। अब बिहार में कैसे पढ़ें? इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग अपने घर पर रहिए और मन लगा के पढ़िए। इधर उधर साइकिल चलाने के फेरा में, दूसरे के फेरा में मत रहिए। अपने किताब और कॉपी और माता पिता के आज्ञाओं का पालन कीजिए। अपने गुरु जो कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। आप 10 साल मेहनत लगा के पढ़िएगा तो 10 साल, आज से 10 साल पढ़िएगा तो एक अफसर हो जाइए, बढ़िया आदमी हो जाइए। हम इसलिए आपको कुछ कह रहे हैं कि आप बढ़िया आदमी बनिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे- कोई कमजोर होता है। लगभग एवरेज विद्यार्थी कोई कमजोर नहीं होता। विद्यार्थी कमजोर नहीं होता है। आप देखिए बोल रहे और हैं बेटा इसलिए कानून ने इसको सिद्ध कर दिया कि कमजोर कोई नहीं होता। आप पढ़े नहीं तो कमजोर हो। आज से पढ़ने लगेगा तो मजबूत हो जाइएगा, अच्छा विद्यार्थी हो जाइएगा। जो आगे हिसाब ज़्यादा बनाता है उससे भी आप ज़्यादा बनाने लगेंगे। इसलिए पढ़ना जरूरी है। और आप जितना पढ़िए तो सोचिए कि क्या लिखा हुआ है, लिखने का क्या क्या अर्थ हो सकता है। जो एक बात लिखा है ना वो बात में क्या क्या हो सकता है। पढ़ने का मतलब पूरी चलना सब आपको विज्ञान उसको पता चलने लगेगा। साहित्य में भी विज्ञान है और बहुत सा चीज़ है कि आगे जब जाइएगा तो पता चलेगा कि बहुत सा चीज़ सिलेबस में ऐसा पढ़ाया गया कि जीवन में कुछ ऐसा काम और 10 मैं तो कहूँगा अपने शिक्षक जनों से कि आप स्वयं इसके राज्य और देश के अनुकूल किताब सिलेबस तैयार करें और हमारे बच्चों को दें ताकि उसमें हमारा बच्चा वैज्ञानिक बन सके। अध्यापक इंजीनियर डॉक्टर छोटा बात है, IAS भी उसके लिए छोटा हो गया। दुनिया में उसका नाम बुध जैसा चमकेगा। महात्मा बुद्ध का नाम सुने होंगे। ये जो चक्र है, ये जो चक्र आप लोगों ने बनाया, ये बुध चक्र है, बुद्धि का चक्र है। ये देखो हमारे झंडा में तो थम है, 24 चक्र होता है, 24 आज्ञाओं का पालन करना होता था। महात्मा बुद्ध ने कही अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये 24 को पहले तो अष्टांग मार्ग है, 8 गो के बाद और आगे बढ़िएगा तो 12 गो के बाद जाइएगा 26 गो। जैसे जैसे आप सज्जन अच्छा आदमी बनते जाएंगे वैसे वैसे सीलों को अनुशीलन करने लगेंगे। सील मतलब क्या होता है? एक विचार है, ज्ञान है और अपने आप को स्थापित करने का चीज। खूब मन लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िएगा तो कल आपके पास भी कार जीप हेलीकॉप्टर सब होगा। जो पढ़ा है वही पाया। हमारे गुरुजी थे मनेर हाई स्कूल में, हाथ पे लूह थे, लेकिन उनके 2 बच्चा, एक बेटा, दोनों बेटा था। तो हमसे कह रहे थे 86 में आगे के नेताजी देखिए 2 बच्चा था, तो हम घुमाने के लिए मुझे खाना पैसा में घुमा मुझे उस समय मेट्रो का जब खड़ा हो तो उसका सभी तो क्या है